गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिंदबाद सेलर। ये एक यात्री था जो समुद्री इलाके से घूमता रहता था। हेयर यू हैव टू टेल, आपको यहाँ पर बताना है आप क्यों ट्रैवल करते हो, जर्नी क्यों करते हो। दिस इज़ अ पॉपुलर एडवेंचर स्टोरी टेकन फ्रॉम अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स नोवेल से ली गई ये एक फेमस टेल है। परेसिया, अरेबिया, इंडिया, चाइना, जिसमें परेसिया की कहानियाँ, अरेबिया की, इंडिया और चाइना की कहानियाँ मिली जुली हैं। लेट अस रीड वन सच एक्साइटिंग एडवेंचर ऑफ सिंदबाद सेलर। हम सिंदबाद सेलर के बारे में जानते हैं। सिंदबाद वॉज अ फियरलेस सेलर। ही loved the sea adventure. He longed to go out to sea. One day he set off on a ship with the merchants. Merchants means Vipari. After the sailing many days, they landed a small island. The island was covered with beautiful flowers and fruit tree, but there was no house and the people. It was deserted. Sindbad was a fearless sailor. वो एक निर्भय, जो डरता नहीं था, ऐसा समुद्री यात्री था। ही लव द सी एडवेंचर। उसे समुद्र में होने वाले एडवेंचर से मज़ा आता था। ही लॉन्ग टू गो आउट टू द सी। वो समुद्र में बाहर जाना पसंद करता था। वन डे ही सेट ऑफ अ शिप विद सम मर्चेंट्स। वो कुछ व्यापारियों के साथ बाहर गया। आफ्टर सेलिंग फॉर मैनी डेज, कई दिन यात्रा करने के बाद, they landed on a small island. The island was covered with the beautiful flowers and fruit. वो आइलैंड में पहुंचा और आइलैंड किससे कवर था? फ्लावर्स और फ्रूट ट्री से। बट देयर वॉज नो हाउस एंड पीपल। वहाँ पर कोई घर या लोग नहीं थे। इट वॉज डिजर्टेड। वो बिल्कुल अकेला रास्ता या अकेली जगह थी। The merchant and Sinbad roamed the island. They ate the fruit and enjoyed the clear water of spring. Then the Sinbad laid rest to a while. Soon he asleep. मर्चेंट एंड सिंदबाद रोम द आइलैंड। रोम्स मीन्स घूमना। उन्होंने उस द्वीप पर काफ़ी चक्कर लगाए, उसे घूमा, देखा। दे ईट द फ्रेश फूड। उन्होंने फ्रूट्स खाए। इंजॉय द क्लियर वाटर ऑफ स्प्रिंग। और झरनों का ताज़ा पानी पिया। देन द सिंदबाद ले डाउन टू रेस्ट। जब वो आराम करने के लिए रुका। सून ही अस्लीप। वो जल्दी ही सो गया। वेन ही वॉकअप। जब वो उठा। ही फाउंड द शिप हैड लेफ्ट। तब उसे दिखाई दिया कि शिप वहाँ से जा चुका है। द मर्चेंट हैड फॉरगॉट टू टेक द सिंदबाद विद देम। और जो व्यापारी थे उसे साथ ले जाना भूल गए हैं। ही शाउटेड फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो यूज। इट वॉज नो यूज। He was all alone. He wondered what to do. He looked around a way to escape and began to explore the island. He woke up. जब वो उठा। He found ship have left, कि शिप जा चुका है। Merchant have forgot to taken the Sinbad with them. और मर्चेंट व्यापारी उसे वहीं भूल गए हैं। He shouted for help. वो मदद के लिए चिल्लाया। But there was no use. मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं था। He was all alone. वो अकेला था। He wondered what to do. उसे हैरानी हुई कि वो क्या करे। He looked around for a way. वो रास्ते के लिए इधर उधर भटका। And began to explore. और ढूंढने लगा the island को। At the distance he saw a large white round object. तब उसे दूर एक चीज़ दिखाई दी, गोल और सफ़ेद। He looked. It is a big ball of ivory. उसे लगा कि वो हाथी दांत या किसी कीमती पत्थर, वाइट कीमती पत्थर है। Suddenly it became the dark and Sindbad looked up and saw the large bird moving huge black cloud himself. He remembered that he often heard that sailors speaking of giant and mythical dangerous bird called roc. At the distance he saw a large white round object. उसे एक बड़ा सफ़ेद गोल चीज़ दिखाई दी। It looked like a ball of ivory. वो हाथी दांत की बड़ी बॉल लग रही थी। Suddenly it became dark. वो जल्दी ही डार्क हो गई। Sinbad looked up and saw the bird moving. उसने बर्ड को घूमते हुए देखा। Like a huge black cloud. बड़े बादल की तरह। He remembered he had heard often. उसने कई बार सुना था। Sailors speaking of a giant mythical dangerous bird. एक बड़ा मिथिकल पौराणिक जो कहानियों में होता है, डेंजरस खतरनाक बर्ड कॉल्ड रॉक। रॉक का सुना था। दिस मस्ट बी रॉक। ये रॉक होगा। द वाइट बॉल मस्ट बी द एग ऑफ जायंट बर्ड। और ये इसका अंडा होगा। थॉट द सिंदबाद। सिंदबाद ने सोचा। सडनली ही हाइड हिमसेल्फ अमंग द ट्रीज एंड वेटेड अंटिल द रॉक लैंडेड अपॉन द एग।
This is my chance to escape, he thought. सिंदबाद क्विकली हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपाया, एंड वेटेड अंटिल द रॉक लैंडेड अपॉन द एग, जब तक वो बर्ड एग के ऊपर नहीं बैठ गया रॉक। इट वॉज माई चांस टू एस्केप, ये मेरे भागने का मौका है, ही थॉट, उसने सोचा। एज सुन एज द रॉक सेटल डाउन, जैसे ही रॉक बैठा, सिंदबाद क्रैप क्लोज टू द बर्ड फुट, और उसके पैर के पास से चला गया, विच वॉज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ ट्री, जो एक पेड़ के ट्रंक तने जितना मोटा था। ही क्वाइटली टुक ऑफ द टर्बन, उसने पगड़ी हटाई, केयरफुली टाइड हिमसेल्फ टू द बर्ड लेग, अपने आप को उसकी टांग से बांध दिया। नाउ वेटेड इट फॉर टेक ऑफ, और उसके उड़ने की वेट करी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। The bird rose into the air, carrying the Sindbad along. It landed at a valley far away. The Sindbad was happy, but as soon as he discovered the valley is full of long, large snakes, they were so large that they couldn't swallow elephant with ease. And Sindbad was aghast, means परेशान, afraid, डर जाना। एंड एग्जैक्टली वट हैपन, जो है वैसा ही हुआ। द बर्ड रोज इन टू द एयर, बर्ड हवा में उड़ पड़ा, कैरिंग द सिंदबाद, सिंदबाद को साथ लेकर। इट लैंडेड अ वैली, इसने एक वैली तक ले गया। सिंदबाद वॉज हैप्पी, वो खुश था, बट जस्ट सून, तभी ही डिस्कवर, उसे पता चला, द वैली वॉज फुल ऑफ लॉन्ग लार्ज स्केल, कि वो वैली बड़े बड़े स्नेक से भरी हुई है। दे वर सो लार्ज, वो इतने लार्ज थे, दे कुड स्वेलो द एलिफेंट विद ईज, वो एलिफेंट को भी खा सकती थी। सिंदबाद वाज अगस्त, वो अफ्रेड, डर गया। द सेलर हरीड अनटाइड द टर्बन विद द बर्ड फुट, उसने अपने टर्बन को उसके पैर से खोला, एंड फ्रीड हिमसेल्फ, और खुद को आज़ाद किया। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड पाउंच अपॉन अ ह्यूज स्नेक and rose into the air once more and disappeared. The sailor hurried, उसने जल्दी दिखाई, untie the turban, टर्बन को खोलने में, from the bird's foot, बर्ड के पैर से, free himself, और खुद को आज़ाद कर लिया। The next moment the bird pounced, और अगले ही मूवमेंट में बर्ड ने पाउंस, पकड़ना, झपटना, एक स्नेक को पकड़ा, एंड रोज इनटू द एयर, और हवा में चला गया, वंस मोर, एक बार और, एंड डिसअपीयर, और गायब हो गया। सिंदबाद वंडर्ड अबाउट टू फाइंड अ वे टू गेट अप आउट। He found that the ground was strewed with the beautiful shining diamonds. He was delighted, but he was scared too. There was too many snakes about. However, he noticed the snake hide in the hole, the rock by the day, and come out only by the night. They were afraid of their enemy rock. द सिंदबाद वंडर, सिंदबाद हैरान था, टू फाइंड परेशान था, टू फाइंड अ वे, कि वो रास्ता ढूंढ पाए। ही वॉज फाउंड, उसे मिला। द ग्राउंड वॉज स्ट्रेड विद द ब्यूटीफुल शाइनिंग डायमंड, कि वो जो जगह थी वहाँ पर काफ़ी संख्या में, जैसे इधर उधर कचरा पड़ा रहता है, ऐसे हीरे फैले हुए थे। ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश हुआ, बट ही वॉज स्केयर्ड टू, मगर वो डर भी गया था। देयर वॉज टू मैनी स्नेक्स अबाउट, वहाँ पर काफ़ी संख्या में सांप थे। हाउएवर ही नोटिस, जब उसने देखा, द स्नेक हाइड इन द होल्स, सांप उसमें छुप जाते थे। रॉक्स बाय डे, दिन में छुप जाते थे। एंड कम आउट ओनली बाय द नाइट, और रात को बाहर आते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर एनिमी, वो रॉक से डरते थे। एट द नाइट सिंदबाद क्रीप इनटू द लिटिल केव टू रेस्ट, फॉर सेफली ब्लॉक द एंट्रेंस विद द स्टोन, but hissing of snake keep him awake all the night. At the night he creep into the little cave, वो छोटी गुफा में घुस गया। For safety he blocked the entrance, उसने रास्ता बंद कर दिया। To stop with the stone, एक पत्थर से। But hissing of snake, मगर सांपों की आवाज़ ने keep him awake all the night, पूरी रात उसे जगाए रखा। In the morning when the serpent went into their hole, जब वो अपने होल में दोबारा चले गए, सिंदबाद केयरफुली कम आउट ऑफ द रॉक, वो रॉक से बाहर आया। सेट डाउन अ रॉक एंड थिंक हाउ टू एस्केप, और सोचने लगा यहाँ से कैसे निकला जाए। एट दैट मोमेंट समथिंग फेल टू द ग्राउंड, कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी। क्लोज बिसाइड हिम, उसके आसपास। इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट, ये फ्रेश मीट मांस का टुकड़ा था।
He saw more and more pieces falling on the rock. ज़्यादा टुकड़े गिरने लगे. It was then realized that he was in the famous Valley of Diamond. He had heard in the story of this place. It was then, और तभी, he realized, समझ आया, he was in the famous Valley of Diamond. वो हीरो की घाटी में है. He had heard, जिसके बारे में उसने सुना था. In the stories में. The merchant would come to valley to throw the big chunks of meat into the valley. The merchant would come to the valley. व्यापारी घाटी में आते. Throw the chunk of meat, और बड़े बड़े मांस के टुकड़े फेंकते वैली में. The meat piece would fall with some force upon the diamond, और वो हीरो पर गिरते. Then diamond would get stuck to them. डायमंड से चिपक जाते. The birds would pick the meat and carry them to their nest, और वो अपने नेस्ट में ले जाते थे. Feed their hungry babies, अपने बेबीज को खिलाने के लिए. And merchant would then scare away the mother birds, और वो पक्षियों को उड़ाकर by shouting, चिल्लाकर, by screaming, चीखे मारकर, and collect the precious stone, और वो precious stone पत्थरों को इकट्ठा कर लेते. मीन्स यहाँ पर बताया गया जो वहाँ पे व्यापारी थे इस एरिया, वहाँ पर जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, बड़े पीस के मीट गिरते थे, और वो मीट फोर्स जोर के साथ हीरो पर गिरते थे, और हीरे उस मांस के टुकड़ों में चिपक जाते थे. फिर क्या होता था, द बर्ड्स वुड पिक अप, पक्षी आते थे, पीस के मीट को उठाकर ले जाते थे. कैरी डैम टू देयर नेस्ट, अपने नेस्ट में ले जाते थे अपने बेबीज़ को खिलाने के लिए. और वहाँ पर व्यापारी पहुँचते थे. द मर्चेंट वुड स्क्रे अवे, उन पक्षियों को उड़ा देते थे चिल्लाकर, चीख कर. एंड कलेक्ट द स्टोन्स, और वहाँ से वो डायमंड्स को इकट्ठा कर लेते थे. एट दिस वाइल द सिंध वाज थिंकिंग ऑफ अ वे टू एस्केप फॉर आइलैंड, वो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था. सडनली ही कम अप विद अ ग्रेट आइडिया. He collected the many large diamonds and filled his pockets. Next, he picked up a large piece of meat tied firmly to his back. This done, he lay down on the ground and waited for the birds. At this while, तभी थोड़ी देर में, सिंधबाज was thinking, वो सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकले. Suddenly, he come up with the great idea. तभी उसे एक आइडिया आया. He collected many large diamonds, कि उसने बड़े बड़े डायमंड्स इकट्ठे किए. Filled his pocket, अपनी पॉकेट्स भर ली. Next, he picked up a large piece of meat, large piece of meat, एक मीट का टुकड़ा लिया. Tied firmly to his back, अपनी कमर पे बांध लिया. This is done, और ऐसे कर दिया. Lay down on the ground, ज़मीन पर सो गया. And waited for the bird के लिए इंतज़ार करने लगा. For a little later, a roc come flapping his wing, and swiftly he picked up the piece of meat that the Sinbad was tied to, and flew to his nest. As soon as he landed on its nest, Sinbad freed himself. Sooner than he had done so, he heard the loud noises. The noises frightened the bird, and the Sinbad found himself surrounded by the merchants. A little while later, थोड़ी देर में, a roc came, तभी वहाँ पर एक रॉक पक्षी आया पंख हिलाता हुआ. Swiftly, धीरे से, he picked up the piece of meat, उसने मीट का टुकड़ा उठाया. सिंधबाज वाइट टाइड टू, जिससे सिंधबाज बंधा हुआ था. एंड फ्लू टू हिज नेस्ट, और अपने घोंसले की तरफ चला गया. एज सुन एज ही लैंडेड ऑन हिज नेस्ट, जैसे ही वो अपने नेस्ट में उतरा, सिंधबाज फ्रीड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को आज़ाद किया. नो सूनर देन, जैसे ही उसने अपने आप को आज़ाद किया, ही हर्ड द लाउड नॉइसेस, उससे तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी. द नॉइस फ्राइटेंड द बर्ड, उससे पक्षी डर गया. एंड सिंधबाज फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द मर्चेंट, और उसने अपने आप को मर्चेंट से घिरा हुआ पाया. द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड टू सी द सिंधबाज, एंड ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ ग्रेट एडवेंचर, हिज एस्केप टू द मर्चेंट. मर्चेंट वॉज सरप्राइज, वो हैरान हो गए. टू सी द सिंधबाज को देखकर. ही नरेटेड द स्टोरी, उसने स्टोरी बताई. ऑफ हिज ग्रेट एडवेंचर, अपने एडवेंचर की. ही एस्केप टू द मर्चेंट, जिससे वो मर्चेंट के पास बच कर आया. यू आर वेरी क्लेवर एंड करेजियस, तुम काफ़ी चालाक और बहादुर हो सिंधबाज. बट यू हैव टेकन आवर डायमंड्स, मगर तुमने हमारे डायमंड्स ले लिए. लुक, आई हैव मैनी विद दैम,
द वेरी बेस्ट, आई विल शेयर दैम विद यू इफ़ यू टेक me back with you, said the Sinbad, showing them the diamonds in collected. The merchant was very pleased. Look, I have many with them. मेरे पास काफ़ी सारे हैं. The very best, काफ़ी अच्छे हैं. I will share with you, मैं तुमसे बांटूंगा. You take me back, अगर तुम मुझे घर ले चलो. Said the Sinbad, सिंदबाद ने कहा. Showing them the diamonds, डायमंड दिखाते हुए. He collected. The merchant very pleased, merchant काफ़ी खुश हो गए. Happily the Sinbad walked across the mountain to port where the ship was anchored. सिंदबाद और मर्चेंट उन पहाड़ों की तरफ चले गए जहाँ पर शिप खड़ा था, रोक रखा. एंकर मीन्स फंसाना, समुद्र में अड़ाना. एट लास्ट दे सेल टू द बगदाद, और वो बगदाद की तरफ चल पड़े. व्हेन द सिंदबाद रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचा, ही वॉज इवन रिचर दैन बिफोर, वो पहले से भी अमीर हो गया था. ही डिस्ट्रीब्यूटेड मच ऑफ मनी अमंग द पुअर, उसने काफ़ी सारा पैसा गरीबों में बांट दिया. सेटल डाउन टू इन्जॉय द लाइफ ऑफ लग्जरी, और आराम की ज़िंदगी जीने लगा. आफ्टर सो हार्ड वर्क एंड पेन, इतनी मुसीबतें और मेहनत झेलने के बाद.